Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome all of you online class of biology. जी तो कल हमने डिस्कस किया था सब सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में, इसके अलावा सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, एजम्पशन ऑफ सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक जनरल सेल्स के में कितनी ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, सब हमने एक जनरल सेल को कंसिडर किया था और उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के सिर्फ नेम्स पढ़े थे। इंशाल्लाह आगे हम पूरा डिटेल इसका पढ़ेंगे। आप लोग पेज 71 पे इधर आ जाइए। रेफाइड क्रिस्टल और ड्रूस क्रिस्टल्स, वैसे तो कलेक्टिवली ये सेल है। ठीक है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कलेक्टिवली दिस इज अ सेल, लेकिन इसके अंदर जो पार्ट्स है तो उसको ऑर्गेनेली कहते हैं। लाइक गोल्जी वेसिकल इज अ ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ऑर्गेनेली, न्यूक्लियोलस इज अ ऑर्गेनेली। ओके, और इसके अलावा इसकी पूरी डिटेल आगे है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रेफाइड क्रिस्टल्स है और ड्रूस क्रिस्टल्स है, इसका मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये आप लोग फिलहाल पेज 71 पे देखिए। ठीक है, पेज 71 को क्लियर करने के बाद हम आएंगे स्लाइड्स की तरफ। तो आप लोग जो है पेज 71 की तरफ देखिए। ये रेफाइड क्रिस्टल जो है और ड्रूस क्रिस्टल, ये कलेक्टिवली बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, किस चीज से बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं। और इसका अगर आप लोग देख ले तो एरो लगाया है कि इसका शेप जो है वो नीडल की तरह होता है। ठीक है, सुई नहीं होती उनकी तरह। आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा कि इसकी जो शेप है वो नीडल की तरह है। और इसका काम क्या है? अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली है तो इट्स मीन कि वो वेस्टिजियल नहीं होगा, वो यूजलेस नहीं होगा, उसका कोई ना कोई काम होगा। लाइक अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स हैं तो हर एक का अपना अपना काम है। सेम सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है तो हर एक का अपना अपना काम है। इनके काम जो है वो सेम नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं। इसके अलावा इसका काम प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्बीवोर्स। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो करती हूँ कि ये रेफाइड क्रिस्टल जो है और ड्रूस क्रिस्टल जो है, दिस इज मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट्स शेप इज नीडल लाइक एंड इट्स फंक्शन इज प्रोटेक्शन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट हार्बीवोर्स। अब आप लोग के लिए ये हार्बीवोर का जो टर्म है ये बिल्कुल न्यू है, तो इसको आप लोग समझे। हार्बीवोर्स जो है ये क्या है? हार्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फीड करते हैं ग्रासेस पे। लाइक अगर हम गोट की बात करें तो गोट जो है दिस इज अ हार्बीवोर। लाइक अगर हम काऊ की बात करें तो काऊ भी ग्रासेस पे फीड करता है। ठीक है, दिस इज आल्सो अ हार्बीवोर। इसके अलावा अगर हम शीप की बात करें तो शीप इज आल्सो अ हार्बीवोर। ठीक है, या सिंपल वी कैन से दैट द हार्बीवोर इज अ ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन ग्रासेस। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ ग्रासेस पे फीड करते हो, सिर्फ ग्रासेस खाते हो, प्लांट्स की ग्रीन लीव्स भी खा सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो सेल है तो इनके अंदर ये क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, रेफाइड और ड्रूस क्रिस्टल, और इसको प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज से? हार्बीवोर्स से। क्योंकि हार्बीवोर्स तो प्लांट को खा रहा है ना। लाइक अगर हम बात करें हमें कोई चीज जो है वो खा रही हो या हमें नुकसान पहुंचा रही हो तो हम क्या करते हैं? हमारा इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर है और हमारा इम्यूनिटी इसके खिलाफ लड़ती है। ठीक है, तो इसी तरह प्लांट में भी नेचुरली ये क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं जो प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख ले तो आप लोग के साथ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल है। अगर एनिमल और प्लांट सेल को हम कंपेयर कर ले, इसको हम जनरली जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टेप वाइज पढ़ेंगे एक एक ऑर्गेनेली की। तो प्लांट जो है उसका सेल आप लोग को समवट रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है और एनिमल का जो है वो समवट सर्कुलर है। ठीक है, बेस वीबीन को कह सकते हैं, एक की तरह इनका क्या है? शेप है। इसके अंदर जो है वो गोल्जी अपरेटस है। ठीक है, लाइक प्लांट सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। लेकिन अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल की न्यूक्लियस को कंपेयर कर ले तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे है। ठीक है, इस प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है और उसने न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश किया है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल है, साइटोप्लाज्म है। आप लोग साथ साथ देखते जाए, मैं सीक्वेंस में बता रही हूँ। राइबोसोम्स है,
लाइसोसोम्स है। अब लाइसोसोम जो है ये क्या है, ये प्लांट में नहीं है, ये जस्ट एनिमल में है। थोड़ी सी डिफरेंशिएशन साथ साथ बता रही हूँ, फिर लास्ट में इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सेल वॉल जो है वो प्लांट का मौजूद है और सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन है, जबकि एनिमल में फर्स्ट पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर एज सच कोई सेल वॉल नहीं है। कभी कभार पेपर में ऐसा भी आ जाता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो फिर आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल एंड दिस इज द सेकेंड वन लेयर ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट का जो फर्स्ट लेयर है वो किस चीज से बना है जी, किस चीज से बना है, सेल वॉल से। इसके अलावा सेंट्रियोल्स है, ईच कंपोज्ड ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। नाउ व्हाट इज मीन बाय माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद आप लोग निकाल ले पेज 72। पेज 72 पर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सेल वॉल। तो अभी आप लोग स्लाइड की तरफ देख लें। पहले मैं आप लोग को जो है वो जनरल आइडिया दूंगी समरी टाइप में कि हम सेल वॉल में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। अगर हम एक जनरल सेल को डिस्कस करें तो सेल का जो फर्स्ट लेयर है वो सेल वॉल से बना है, ठीक है। प्लांट सेल का जो फर्स्ट लेयर है वो सेल वॉल से बना है। एनिमल का फर्स्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन, प्लांट का सेल मेम्ब्रेन सेकेंड लेयर है और एनिमल का फर्स्ट लेयर है। ये चीजें आप लोग को याद हो, ठीक है, आप लोग के जहन में ड्रिल हो ये चीजें। तो सेल वॉल में हम डिस्कस करेंगे इनकी कंपोजिशन, इनकी लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे, इनकी थिकनेस को डिस्कस करेंगे और इनकी फंक्शन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए सेल वॉल की तरफ आते हैं। व्हाट इज सेल वॉल? इट इज द आउटर मोस्ट सेमी रिजिड एंड नॉन लिविंग बाउंड्री ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो नॉन लिविंग सेमी रिजिड, रिजिड का क्या मतलब है? रिजिड का मतलब जब कोई चीज सख्त हो तो उसको हम रिजिड कहते हैं, ठीक है। हार्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो तो उसको हम रिजिड कहते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय सेमी रिजिड? जो हाफ मतलब ना ज्यादा सख्त हो ना ज्यादा सॉफ्ट हो, ना ज्यादा हार्ड हो, सिंपल वी से कि ना ज्यादा हार्ड हो ना ज्यादा सॉफ्ट हो, तो इसको क्या कहते हैं? सेमी रिजिड। इट्स मीन कि प्लांट का जो आउटर कवरिंग है वो ना ज्यादा हार्ड है और ना सॉफ्ट है। इसके अलावा ये नॉन लिविंग है, ठीक है। याद रखिए कि सेल वॉल, सेल जो है वो ओवरऑल लिविंग है लेकिन इसका जो पार्ट है सेल वॉल वो नॉन लिविंग है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये प्लांट की बाउंड्री बनाता है, प्लांट की आउटर कवरिंग बनाता है। आप लोग लेबलिंग, आप लोगों ने होमवर्क किया होगा तो लेबलिंग अगर आप लोगों ने किए हो तो सेल वॉल जो है ये प्लांट का फर्स्ट लेयर है। इट्स मीन कि ये प्लांट सेल की क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है। इसके अलावा अगर इनकी थिकनेस को देख ले तो तो सेल वॉल का जो थिकनेस है वो वेरी करता है, ठीक है, फ्रॉम सेल टू सेल। मतलब सारे सेल में सेल वॉल जो है वो उनकी थिकनेस सेम नहीं होती, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है, वेरिएशन शो करते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के सारे सेल सेम नहीं होती, इसी तरह इनकी थिकनेस भी सेम नहीं होती। आप लोग अगर अपनी बॉडी पार्ट्स को देख ली तो आप लोग की सारी बॉडी पार्ट्स एक साइज की नहीं है, इसमें वेरिएशन है, तो यहाँ पर भी वेरिएशन आती है। इसके अलावा इनकी अगर हम कंपोजिशन देख ले तो हम इसको प्रोकैरियोट्स में डिस्कस करेंगे और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट जो है ये कौन सी ऑर्गेनिजम्स है? प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले आए हैं, ठीक है। प्रो मीन बिफोर, लाइक प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको फुल डिटेल से पढ़ा था। प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, द ऑर्गेनिज्म विच कम बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो इट्स मीन कि प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस होगा या नहीं? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले आए हैं। इसके अलावा ये सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स का, तो ये किस चीज से बना है? पेप्टिडोग्लाइकन, यानी पेरेंथेसिस में लिखा है म्यूरिन, तो इसको अभी आप लोगों ने समझना है ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या है। नीचे मैंने बिल्कुल फुल डिस्क्रिप्शन लिखी है इसकी कि इट इज अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। जब शुगर और अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे कलेक्टिवली बनता है पेप्टिडोग्लाइकन। इट्स मीन कि जितनी भी प्रोकैरियोट्स है तो इनका जो सेल वॉल है वो अमाइनो एसिड और शुगर से बना है, ठीक है। अमाइनो एसिड तो आप लोग को क्लियर होगा, शुगर भी आप लोग का इसका आइडिया क्लियर होगा। अमाइनो एसिड जो है ये क्या है?
अमाइनो एसिड हमारे साथ जो है ये प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो इनसे प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। और हमारी बॉडी में हेयर, नेल्स, बोन्स, ये सारे किस चीज से बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। सिंपल वी सेड इट, अमाइनो एसिड इज द स्मॉल यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इज द स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। जी, अगर आप लोग अपने साथ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिखिए अमाइनो एसिड्स इज, मैं टू द पॉइंट लिख रही हूँ, अमाइनो एसिड इज स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मैं टू द पॉइंट लिख रही हूँ, आप लोग फिर खुद जो है वो फुल लिखिए। अमाइनो एसिड्स स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के स्मॉल यूनिट्स है और प्रोटीन से हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। इसके अलावा अगर हम शुगर को देख लें तो याद रखिए कि हमारा जो फूड है वो कंसिस्ट है 3 कंपोनेंट्स पे। एक हमारे साथ प्रोटीन है, फूड का जो फर्स्ट कंपोनेंट है। आप लोग कभी कभार कहते हैं ना फिश खा रही है, इट्स मीन कि हम प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट, लाइक आप लोग ब्रेड खा रहे हैं, आप लोग बिस्किट खा रहे हैं, आप लोग हनी ले रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप लोग की बॉडी में क्या जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट जा रही है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो इग्नोर करें, आप लोग बिल्कुल ठीक लिख के। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। इसके अलावा लिपिड है, ठीक है, मीन की चिकनाई है। तो आप लोग की फूड जो है ये कंसिस्ट है 3 कंपोनेंट्स पे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। तो ये शुगर जो है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फर्दर 3 यूनिट्स, वन इज मोनोसेक्राइड, ठीक है, वन इज मोनोसेक्राइड, monosaccharide, second one is disaccharide जी, और थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड। ये अपने साथ नोट कर लिया। अभी मैं सेल वॉल की कंपोजिशन बताऊंगी तो फिर आप लोग को पता हो कि ये पॉली है, मोनो है या डाई है। अच्छा, हमारी जो फूड के कंपोनेंट्स है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मेन 3 कंपोनेंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये सिंपल हम इनको शुगर कहते हैं। इनकी 3 यूनिट्स है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। व्हाट इज मीन बाय मोनोसेक्राइड? मोनो मीन 1 and saccharide mean sugar, okay? Mono mean 1 and saccharide mean sugar। मतलब ये वो सेक्राइड है, वो शुगर है जो 1 यूनिट पर कंसिस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड है। इसके अलावा अगर हम डाइसेक्राइड देख ले तो हमारे साथ जो डाइसेक्राइड है तो ये इट इज कंसिस्ट ऑफ, डाई मीन 2 एंड सेक्राइड मीन शुगर। इट्स मीन के दिस कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल लेक्टोज, मिल्क के अंदर जो लेक्टोज है, ठीक है, दिस इज अ डाइसेक्राइड। इसके अलावा अगर हम पॉलीसेक्राइड को देख लिए, पॉली मीन मैनी, सेक्राइड मीन शुगर, ठीक है, पॉली मीन मैनी, सेक्राइड मीन sugar which is consist of more than 1 units. For example, cellulose. Cellulose is a polysaccharide. Basically it is a carbohydrate, but which one carbohydrate? This is a polysaccharide. क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ठीक है। प्रोकैरियोट का जो सेल वॉल है वो बना है पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन जो है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर, या सिंपल हम इनको म्यूरिन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम फूड कंपोनेंट्स को देख ले तो हमारे हम जो डेली रूटीन पे फूड खा रहे हैं तो इसकी 3 मेन कंपोनेंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड। कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मोनो है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 1 शुगर। मैंने एक एक एग्जांपल लिख की है लेकिन इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ग्लूकोज का स्पेलिंग यहाँ पे आप लोग एस डाल दे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम फंजाई को देख ले तो फंजाई का जो सेल वॉल है वो बना है काइटिन से। किस चीज से बना है? काइटिन से। अब ये जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है ये इधर मैं अप्लाई करूंगी। काइटिन इज बेसिकली अ पॉलीसेक्राइड। आप लोग के जहन में क्वेश्चंस एराइज होंगे कि ये काइटिन क्या है, ठीक है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाता है। तो बेसिकली दिस इज अ पॉलीसेक्राइड, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कौन सी कैटेगरी में ये फॉल करता है? दिस इज अ पॉलीसेक्राइड। इट्स मीन काइटिन इज मेड फ्रॉम मोर देन 1 यूनिट, ठीक है। बहुत ज्यादा ग्लूकोज यूनिट जब कंबाइन होते हैं तो इनसे क्या बनता है? काइटिन बनता है।
इसके अलावा अगर हम प्रोटेस्ट में देख ले तो प्रोटेस्ट का जो सेल वॉल है वो वेराइटी ऑफ केमिकल्स से बना है, ठीक है, इसमें डिफरेंट केमिकल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हायर प्लांट्स का देख ले तो हायर प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है। कभी कभार हम कहते हैं कि वुड के अंदर जो सेलुलोज है तो वो अनडाइजेस्टेबल है, वो बिल्कुल वो बहुत ज्यादा मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज इज आल्सो अ पॉलीसेकेराइड। बेसिकली दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है? पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है। तो इट्स मीन कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो एक यूनिट से बना हो तो वो क्या होगा? अगर एक यूनिट से बना हो तो वो सिंपल होगा, उसको हम इजिली ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा यूनिट से बना हो तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, उसको फिर हम ब्रेक नहीं कर सकते। इट्स मीन सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड है, काइटिन पॉलीसेकेराइड है, तो सेल वॉल जो है वो रिजिड होगा या नहीं? अगर इनमें ऐसे यूनिट्स मौजूद है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और फर्दर मोर यूनिट से मिलके बने हैं तो इट्स मीन कि क्या होगा? सेल वॉल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज्यादा रिजिड होगा। इसके अलावा जो है वो लेयर्स की तरफ आ जाते हैं कि सेल वॉल के जो है वो कितने लेयर्स है, ठीक है। सेल वॉल के लेयर्स जो है वो स्टडी किए थे अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और किसने स्टडी किए थे? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने दिया था ना कि कोर के अंदर जो है वो एम्प्टी चेम्बर्स मौजूद है, तो असल में उसने ये एम्प्टी चेम्बर जो है दिए थे कि ये सेल है, लेकिन फर्स्ट जो है वो ये दिया था कि ये इनका जो है वो सेल वॉल है। मतलब फर्स्ट डिस्कवरी सेल वॉल की हुई, उसके बाद सेल की हुई। तो इनके जो लेयर्स है वो प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है और टर्शरी वॉल है, ठीक है। वॉल्स के कितने लेयर है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। आप लोग के बुक में एक टर्म यूज हुआ है लिग्निन का, ठीक है। 72 पेज पे आप लोग ऑलमोस्ट 6 लाइन पे आ जाए तो उधर लिखा है लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। तो ये लिग्निन जो है ये वुड के अंदर मौजूद है और दिस इज आल्सो अ पॉलीसेकेराइड। ये जो है ये वुड के अंदर होता है और ये पॉलीसेकेराइड है। जाहिरी बात है अगर प्लांट सेल का सेल वॉल बनाता है तो वुड के अंदर ही होगा। अच्छा, अब इनकी 3 लेयर्स है, तो प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है एंड मिडल वॉल है, ठीक है। प्राइमरी वॉल क्या है? द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नाउन एज प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है ये प्लांट का फर्स्ट लेयर है। नीचे डायग्राम से आप लोग को मैं थोड़ा सा कर दूं कि ये जो है दिस इज द फर्स्ट वन लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी का वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं फर्स्ट के लिए, ठीक है। जो चीज फर्स्ट अराइज होती है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो प्राइमरी। प्राइमरी वॉल जो है दिस इज द फर्स्ट लेयर, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्राइमरी वॉल किस चीज से बना है? सेलुलोज से बना है। जाहिरी बात है अगर सेल वॉल है या कोई चीज है तो उसकी कोई ना कोई कंपोजिशन तो होगी ना, ठीक है। तो इसकी अगर कंपोजिशन पे अगर हम आ जाए तो प्राइमरी वॉल जो है ये बना है किस चीज से? दिस इज मेड फ्रॉम सेलुलोज। इसके बाद अगर हम देख ले तो सेलुलोज जो है वो कैसे अरेंज है? उनकी मॉलिक्यूल्स अरेंज है क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का ये मतलब है कि इनकी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो अरेंज हुए हैं। तो इट्स मीन जब आप लोग किसी भी कोई भी रस्सी लेते हैं, ठीक है, और उस रस्सी को आप लोग फोल्ड करते जाते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट से, फोल्ड करते जाते हैं तो लास्ट में क्या हो जाता है कि वो जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतना कंजस्टेड हो जाता है कि उसको खोलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लाइक अगर आप लोग सिंपल ले ले तो आप लोग यही रस्सी के एग्जांपल लेंगे कि अगर आप लोग उसको क्रिस क्रॉस तरीके से अरेंज करें तो फिर आप लोग को पता नहीं चलेगा कि इसको हम कौन से साइड से खोल ले। तो ये सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल है ये क्रिस क्रॉस जो है ये इसका पैटर्न है और यही क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है ये इनको क्या देती है? रिजिडिटी देती है, हार्डनेस देती है। इसकी वजह से ये प्लांट सेल वॉल जो है ये हार्ड होता है। जाहिरी बात है हार्ड होगा तभी प्रोटेक्शन करेगा ना। अगर हम अपनी आउटर स्किन को देख ले तो हमारा ये जो
आउटर स्किन है ये बहुत ज्यादा हार्ड है, ये हमें प्रोटेक्शन देता है। आप लोग सिंपल, जब आप लोग के हाथ में कट लगता है ना तो वो मतलब काफी जब फोर्स डालते हैं तब लगता है, अदरवाइज स्किन ऐसे खराब नहीं होता, क्योंकि स्किन भी बहुत ज्यादा हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर है। क्यों है? क्योंकि स्किन के अंदर जो है वो प्रोटीन्स है, ठीक है, हमारे स्किन के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम तो सेल वॉल की बात कर रहे हैं। तो सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज है तो उनकी अरेंजमेंट क्रिस क्रॉस है, डेट्स वाई दे गिव्स रिजिडिटी टू द सेल वॉल। अच्छा, इसके बाद अगर हम देख लें नेक्स्ट तो सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल जो है, some plant cell have secondary wall on the inner surface of the primary wall. सेकेंडरी वॉल जिस तरह इसके नाम से आप लोग को मेंशन हो रहा है कि प्राइमरी दिस इज द फर्स्ट वॉल एंड सेकेंडरी इज द सेकेंड वॉल। प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल है, ठीक है, इट इज थिकर देन प्राइमरी वॉल। ये जो है ये थिक होता है। स्टार्ट में मैंने आप लोग को बता दिया कि वेरिएशन शो करती है, सारी सेल वॉल सारी लेयर की थिकनेस सेम नहीं होती। ये जो है ये थिक होता है इज कंपेयर टू प्राइमरी वॉल। इसके अलावा इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, लेग्निन एंड अदर केमिकल्स। लेग्निन जो है ये वुड में होता है, दिस इज आल्सो पॉलीसेकेराइड एंड सेलुलोज इज आल्सो पॉलीसेकेराइड। अच्छा, इसके बाद जो है वो मिडल वॉल आ जाता है। मिडल वॉल इज आल्सो कॉल्ड इज मिडल लेमेला। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लेमेला का, ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, लेमेला हम सिंपली लेयर को कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर है और थर्ड लेयर है, इसके लिए हम लेयर का वर्ड भी यूज करते हैं। प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है और इसके अलावा मिडल वॉल है या लेमेला है। लेमेला को हम सिंपली लेयर कहते हैं। इट इज इंटरसेल्युलर, इट बिंड्स टू फॉर्म, इट बिंड्स टू फॉर्म टिश्यू, इट इज नॉन सेलुलोलिक। अच्छा, इसमें जो है वो सेलुलोज नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा ये बेंड करता है, कौन से चीजों को बेंड करता है? प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल को क्या करता है? बेंड करता है, मतलब बाइंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें ये मिडल लेमेला की, तो आप लोग है ये तो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवीजन होती है तो इसमें टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, माइटोसिस, मियोसिस। सेल डिवीजन में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें डिवीजन होती है किस चीज की? साइटोप्लाज्म की। सपोज अगर एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है तो इट्स मीन कि इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और न्यूक्लियस के साथ साथ इसका जो साइटोप्लाज्म है यानी फ्लूइड पार्ट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसका जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तभी सेल, एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड होगा जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पर अगर साइटोकाइनेसिस जो है जब ये प्रोसेस होता है और साइटोप्लाज्म जो है सेल का साइटोप्लाज्म एक से 2 में डिवाइड हो रहा होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि एक प्लेट सा बनता है, ठीक है, प्लेट सा बनता है। आप लोग सपोज 71 पेज में प्लांट सेल को देख ले तो इसमें जितना भी फ्लूइड है, इसमें जितना भी वाटर है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जब ये 2 में डिवाइड हो रहा होता है तो मिड में एक प्लेट बनता है, प्लांट सेल के मिड में एक प्लेट बनता है, ठीक है। वो प्लेट जो है वो डीप होता जाता है, फरोस बनते हैं और इस रिजल्ट जो है वो एक सेल डिवाइड हो जाता है 2 में। अब ये प्लेट जो है ये किस चीज से बना है? ये आगे हम ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है और गोल्जी बॉडी से बना है। तो ये मिडल लेमेला उस दौरान बनता है और मिडल लेमेला का क्या काम है कि ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल को एक दूसरे के साथ बाइंड करती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जोड़ती है। समझ आ गई है लेयर्स की। इसके अलावा सेल वॉल की फंक्शंस की तरफ आते हैं, तो सेल वॉल की फंक्शंस अगर हम देख ले तो जनरली अगर आप लोग कॉमन सेंस से सोचे तो सेल वॉल परफॉर्म द सेम फंक्शन एज आवर स्किन परफॉर्म इन आवर बॉडी। जिस तरह हमारा स्किन हमारी बॉडी में जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसी तरह सेल वॉल जो है वो सेल के अंदर परफॉर्म कर रही है।
अच्छा, तो अभी जो है नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन है रे, इग्नोर करते, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गिव्स शेप एंड रिजिडिटी, ठीक है। रिजिडिटी के बारे में मैंने आप लोग को पहले भी क्लियर किया कि रिजिडिटी जो है दिस इज द हार्डनेस, ठीक है। सेल वॉल जो है ये क्या करती है कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है उनको प्रोटेक्शन देती है और इसके अलावा उनको शेप प्रोवाइड करती है। जिस तरह हम अगर अपनी स्किन की बात करें तो हमारा स्किन जो है इसका क्या काम है, हमारी बॉडी को शेप दे रही है, ठीक है। अगर स्किन ना होता तो हमारी बॉडी एक्सपोज होती, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप नहीं मिलती। तो इसी तरह सेल वॉल भी सेल को शेप दे रहा है, बिकॉज दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। अगर सेल वॉल ना होता तो सेल का कोई एज सच शेप नहीं होता। लाइक आप लोग कहते हैं कि ब्लड के जो टिश्यूज है या ब्लड सेल्स है तो उनके शेप जो है वो क्या है, डिस्क की तरह है। इसी तरह आप लोग प्लांट का कहते हैं कि रेक्टेंगल की तरह है। तो ये आप लोग किस बेस पे कहते हैं, दिस इज ड्यू टू सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से आप लोग कहते हैं कि ये इसका एक प्रॉपर शेप है। इसके अलावा रिजिडिटी जो है, मतलब सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल रिजिड होता है, इसको आप लोग इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, ना इनको जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन का मतलब डिफेंस करता है, हिफाजत करता है। इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द सेल। इनर पार्ट्स मतलब इनर पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट 3 ऑर्गेनेलीज के नेम्स बता दिए, बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है। तो इनको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। जिस तरह आप लोग की बॉडी के अंदर हार्ट है, स्टमक है, इसके अलावा आप लोग खुद भी चले जहन में ले आए, आप लोग की बॉडी में वेन्स है, आर्टरीज है, ठीक है। तो ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, ये जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है स्किन। इसके अलावा ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सपोर्ट जो है वो कैसे प्रोवाइड करता है कि बाकी सेल को फौरन जितनी भी जो है वो क्या है, फौरन जितनी भी इस तरह मतलब चीजें हैं जो सेल को नुकसान पहुंचाती है तो उससे उनको सेफ रखता है, ठीक है। इसके अलावा आज मैं होमवर्क में आप लोग को ये दूंगी कि आप लोग 10 सेंटेंसेस लिख के सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में, एक्सेप्ट दीज 3 सेंटेंसेस, ठीक है। इस 3 सेंटेंसेस के अलावा आप लोगों ने 10 ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जो हमें सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। आप लोग अगर लिखोगे तो आप लोग का आइडिया जो है वो और भी ब्रॉड हो जाएगा, मतलब आप लोग सीख जाओगे कि सेल वॉल जो है इसका क्या काम है। चलिए, अब जो है लास्ट में सेल वॉल का डायग्राम है। आप लोग की बुक में सेल वॉल का डायग्राम नहीं दिया है, तो अगर ये स्लाइड में से छोड़ दूंगी, आप लोग जल्दी जल्दी इनसे बना दे, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, जल्दी बन जाएगा। आप लोग रफ बना ले फिर नीट कर लोगे। तो सेल वॉल का अगर हम देख ले तो ये देख ले मिडल लेमेला है। मिडल लेमेला का काम क्या है कि ये सेल वॉल के डिफरेंट लेयर्स को बाइंड करता है, ठीक है, उनको जोड़ के रखता है। ये वाला जो है फर्स्ट लेयर, ये प्राइमरी वॉल है। इसके अलावा ये जो डार्क इंडिगो या पर्पलिश सा कलर दिखाया है तो ये सेकेंडरी वॉल है, और सेकेंडरी वॉल के बाद जो ये मस्टर्ड कलर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल, जिसको इसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेल वॉल के बारे में दोबारा सा थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि सेल वॉल जो है वो कुछ ऐसी ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेल वॉल मौजूद है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल का जो फर्स्ट लेयर है वो सेल वॉल से बना है, और एनिमल का जो फर्स्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन से बना है। इट्स मीन कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि आप लोग के सेल्स के अंदर सेल वॉल है या नहीं, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, सेल वॉल है या नहीं, नहीं होगा, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। हम भी एनिमल्स हैं बट सोशल एनिमल्स। अच्छा, तो बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटेस्ट, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद होगा। बैक्टीरिया जो है दिस इज अ प्रोकैरियोट, इसका जो सेल वॉल है वो बना होगा पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है। आप लोग साथ साथ डायग्राम भी ड्रा करते जाए और मेरी आवाज भी सुने, ठीक है। कि आप लोग को दोबारा से ये लेक्चर रिपीट करवा दूं
इसके अलावा प्लांट्स में भी सेल वॉल मौजूद है। प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है। व्हाट इज सेलुलोज? बेसिकली दिस इज अ पॉलीसेक्राइड। फंजाई का जो सेल वॉल है वो बना है काइटिन से। काइटिन जो है, व्हाट इज काइटिन? दिस इज आल्सो अ पॉलीसेक्राइड। एंड व्हाट इज पॉलीसेक्राइड? दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की जो है वो कौन सी कैटेगरी है? थर्ड कैटेगरी है। पॉली मीन मैनी, सेक्राइड मीन शुगर। इसके अलावा अगर हम देख ले तो इसकी लोकेशन है, तो सेल वॉल जो है ये अभी मैं आप लोग को बुक से डिटेल करवा रही हूँ। ये सेल वॉल जो है ये लोकेटेड है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे ये लोकेटेड है। ठीक है, फर्स्ट सेल वॉल है और उसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा अगर इनके हम फंक्शंस देख ले तो ये जो है ये शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट। आप लोग का आज का होमवर्क यही होगा कि आप लोगों ने शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और सपोर्ट के अलावा ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जो सेल वॉल के फंक्शन के साथ रिलेट करे। ठीक है, इसके अलावा सेल वॉल याद रखिए दिस इज नॉन लिविंग। ठीक है, सेल वॉल जो है वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है। हाँ, सेल वॉल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म आप लोग को पता है कि दिस इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर फ्लूइड तो मस्ट होगा ना। फ्लूइड क्या है? वाटरी सब्सटेंस। ठीक है, तो फ्लूइड सब्सटेंस होगा तभी जो है वो क्या होगा, जब फ्लूइड सब्सटेंस मौजूद होगा तभी सेल जो है वो हेल्दी होगा, मतलब श्रिंक नहीं होगा। ठीक है, आप लोग खुद सोचें, हमारी बॉडी के जितनी भी पार्ट्स है वो सारे मॉइस्ट है। लाइक अगर हम हार्ट की बात करें, स्टमक की बात करें, अगर इसमें ये वाटर कम हो जाए तो ये फिर ड्राई हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। इसके अलावा सेल वॉल की जो थिकनेस है वो वेरी करती है। ठीक है, सबकी सेल वॉल की थिकनेस जो है वो सेम नहीं है। इसके अलावा अगर हम देख ले तो सेल वॉल की 3 लेयर्स है। फर्स्ट लेयर इज प्राइमरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज मिडल। प्राइमरी जो है दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल, और फिर इसके बाद सेकेंडरी है। सेकेंडरी इज द सेकंड लेयर ऑफ द सेल वॉल, और इसके बाद मिडल लेमेला है। नाउ व्हाट इज मीन बाय मिडल लेमेला? इट बाइंड्स द टू वॉल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। इसके अलावा अगर हम देख ले तो ये जो प्राइमरी वॉल है इट इज मेड फ्रॉम सेलुलोज एंड लिग्निन। Cellulose and lignin is collectively a polysaccharide and polysaccharide is basically a carbohydrate। ठीक है, पहले भी आप लोग को बताया था। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख ले तो सेल वॉल जो है ये फंजाई का काइटिन से बना है। काइटिन बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख ले तो प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल जो है ये क्या है? इसकी अरेंजमेंट, इनके अंदर जो सेलुलोज है वो क्रिस क्रॉस मैनर्स में है। क्रिस क्रॉस का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर इनके फाइबर्स अरेंज हैं। तो जब इनकी अरेंजमेंट क्रिस क्रॉस होती है तो इसकी वजह से ये रिजिड होता है। आप लोग को मैंने पहले भी बता दिया, आप लोग रस्सी को एक दूसरे के ऊपर जो है वो इस तरह अरेंज करते जाए करते जाए करते जाए तो लास्ट में वो इतना रिजिड हो जाएगा कि रस्सी को खोलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट क्यों होती है? क्योंकि सेल वॉल रिजिड हो, सख्त हो। इंशाल्लाह सेल मेम्ब्रेन जो है वो कल डिस्कस करेंगे। और होमवर्क आप लोगों का है कि आप लोगों ने 10 फंक्शंस लिखने हैं सेल वॉल के, बट एक्सेप्ट द बुक्स। ठीक है, बुक्स वाली नहीं लिखने हैं, आप लोगों ने खुद से लिखने हैं। चलिए जी, अभी आप लोग क्वेश्चन करें अगर किसी के जहन में कुछ क्वेश्चन है तो। लोबाबा जी, लोबाबा क्वेश्चन करें आप। हेलो, आसान आसान बेटा क्वेश्चन करे, क्या क्वेश्चन है आपका? ये क्या म्यूट है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जिब्रील अपने आप को अनम्यूट कर ले। जिब्रील, 9th M जिब्रील, ask the question। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है सर। नहीं। अच्छा, कोई और करें। जुबैर, जुबैर क्वेश्चन करें आप। जुबैर क्वेश्चन करें आप। मैडम क्वेश्चन नहीं है। नहीं है क्वेश्चन, समझ मैडम आ रही है? क्वेश्चन नहीं है। मामून अहमद, मामून, मामून यस क्वेश्चन मैडम करें आ आप। रही। मामून। मैम जरा आपने जो प्रोटीन के टाइप्स बताए मोनो, वो जी उसको जरा एक्सप्लेन कर दें।
अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के जो है वो 3 टाइप्स है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग जब ब्रेड खाते हैं या आप लोग सिंपल रोटी खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के फिर फर्दर कैटेगरीज है, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड का मतलब मोनो मीन 1, सेक्राइड मीन शुगर, जो 1 यूनिट पे कंसिस्ट हो। डाइसेक्राइड का मतलब जो 2 यूनिट पे कंसिस्ट हो। मैम इसका क्या मतलब है? बेटा इसका ये इसका मतलब, क्या मतलब है कि अच्छा बेटा इसका ये मतलब है कि मतलब इसमें 1 शुगर यूनिट होगा, यानी सिर्फ ग्लूकोज होगा। अब अगर हम डाइसेक्राइड की बात करें तो उसमें लेक्टोज है, तो लेक्टोज फर्दर फिर गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना है, 2 यूनिट से बना है, ठीक है ना। आप लोग ओके सिंपल नहीं कहते कि 2 है तो 2 1 1 से बना है, 4 1 + 1 + 1 + 1 से बना है। तो इसी तरह हम इसकी कैटेगरीज भी पढ़ते हैं। इसी तरह अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो सेलुलोज है, तो सेलुलोज में ऑलमोस्ट 20 ग्लूकोज कंबाइन होते हैं, तो उनसे एक सेलुलोज मॉलिक्यूल बनता है। लाइक 10 के डिजिट में थैंक कितने, यू 10 के डिजिट में कितने वंस आते हैं, 10 वंस आते हैं, ठीक है। 1 + 1 + 1 और इस तरह जाते जाएंगे। ओके जवेरिया, मैम थैंक यू वेलकम। जवेरिया क्वेश्चन करें आप। नहीं जी, और को कॉल इसकी आवाज नहीं आ रही। हसनैन, हसनैन क्वेश्चन करें आप। मैम सेलवन का जो डायग्राम है, जी जी, तो मैम ये बनाना है होमवर्क में। होमवर्क में आप मैम लोगों ने, जी जी जवेरिया, होमवर्क में आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं, और ये डायग्राम जो है ये आप लोग की बुक में नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अपने साथ बना ले। यस मैम, क्लियर, यस मैम, थैंक यू। वेलकम।